भारत बनाम बांग्लादेश के बीच होने वाले 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए दोनों ही टीमों की फाइनल स्क्वाड की घोषणा भी कर दी गई है। लेकिन अब भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बांग्लादेश को पहले टी20 मुकाबले में कुचलने के लिए भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 की भी घोषणा कर दी गई है, जो कि कुछ इस प्रकार से। आखिरकार दोनों ही टीमों के बीच सीरीज का पहला टी20 मुकाबला कब, कहां और कौन से स्टेडियम में, साथ ही साथ कितने बजे से खेले जाएंगे और आखिरकार भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में किन 11 खिलाड़ी को मौका देने वाले कप्तान सूर्य कुमार यादव। एक तरफ होगी नाजमुल हुसैन शांतो की कप्तानी वाली बांग्लादेश की टीम, तो दूसरी तरफ होगी सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली हिंदुस्तान की टीम। दोनों ही टीम पहला टी20 मुकाबले को जीत करके सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाना चाहेगी, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 की भी घोषणा कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम अब जानते हैं कि इस स्क्वाड में ज्यादातर युवा खिलाड़ी को ही मौका दिया गया है, तो सीनियर खिलाड़ी को रेस्ट दिया गया है। यानी मानो तो टेस्ट स्क्वाड में शामिल एक भी खिलाड़ी को टी20 के स्क्वाड में मौका तक भी नहीं मिल पाया है। इतना ही नहीं, टीम इंडिया में सबसे बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग की आगाज कौन खिलाड़ी करते हुए नजर आएंगे, जो कि भारतीय टीम की आगे की ओर बढ़ा सकेंगे 3 मैचों की टी20 सीरीज में। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही टीमों की हेड टू हेड कंपेरिजन की बात करें तो दोनों ही टीम अब तक टी20 मुकाबले में 14 बार आमने सामने भिड़ चुकी है, जहां पे भारतीय टीम को 13 बार जीत मिली तो बांग्लादेश टीम को एक बार ही सिर्फ जीत मिल पाई है। इस हिसाब से भारतीय टीम का पलड़ा बांग्लादेश पर भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव, कोच गौतम गंभीर ने इरादे साफ कर दिया है कि अपने होम सरजमी में फिर से भारतीय टीम टी20 सीरीज जीत करके इतिहास बनाना चाहेगी। दोनों ही टीमों के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला टी20 मुकाबले की बात करें तो पहला टी20 मुकाबला 6 अक्टूबर 2024 को यह मुकाबला ग्वालियर के खूबसूरत स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पर रनों की बारिश देखने को मिलने वाला है। इस प्रकार से इस ग्राउंड पर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करे, क्योंकि बाद में रन चेंज करना आसान हो जाता है। पहले टी20 मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से घोषित की गई। जी दोस्तों, ओपनिंग की आगाज अभिषेक शर्मा के साथ विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन करते हुए नजर आएंगे। अभिषेक शर्मा की बात करें तो यह भी एक बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, जो अपने इंटरनेशनल डेब्यू के दूसरे मुकाबले में ही शतकीय पारी खेल करके तहलका मचा करके रख दिया था। उससे पहले जिस अंदाज में आईपीएल में यह बल्लेबाजी कर रहे थे, हम और आप सभी ने इनकी बल्लेबाजी अच्छी तरह से जानते हैं कि अभिषेक शर्मा जब क्रीज पे टिक जाते हैं तो लंबे लंबे छक्के कैसे लगाते हैं युवराज सिंह के अंदाज में। इस बात को हम और आप सभी जानते हैं, क्योंकि अनोखे अंदाज में बल्लेबाजी के लिए जाने जाते लंबे छरारे कद के अभिषेक शर्मा एक बाएं हाथ के बल्लेबाज है, जो कि आंधी तूफान के अंदाज में रन को आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करते। तो ये दूसरे नंबर पर संजू सैमसन की बात करें तो 6ठी बार टी20 मुकाबले में इन्हें ओपनिंग करने का मौका मिलेगा, लेकिन पिछली सीरीज में इनका खाता तक भी नहीं खुल पाया था। लेकिन हम सभी उम्मीद करते हैं कि संजू सैमसन भी एक बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, जो अपनी पारी के दम पे भारतीय टीम को ओपनिंग के आगाज में एक शानदार की शुरुआत दिलाएंगे और पहला टी20 मुकाबला जिताने में संजू सैमसन का एक अहम योगदान होने वाला है, जहां पे इन्हें बल्ले के साथ साथ विकेट के पीछे भी अहम रोल निभाना पड़ेगा। इसलिए संजू सैमसन पर एक बहुत ही बड़ा अहम मौका दिया जा रहा है कप्तान सूर्य कुमार यादव के द्वारा और नए हेड कोच गौतम गंभीर के द्वारा। वही इन सभी के अलावा तीसरे नंबर पर मिडिल ऑर्डर को संभालते हुए नजर आएंगे खुद भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव, जो कि टी20 मुकाबले का बादशाह खिलाड़ी में से एक माने जाते। मुश्किल कैच को भी आसान बना देते। सूर्य ऐसा कैच कई बार भी पकड़ चुके। अभी तक बात करें तो 4 शतकीय पारी खेल चुके टी20 मुकाबले में, तो 20 और शतकीय पारी सूर्या के बल्ले से देखने को मिल चुका है। इसलिए सूर्या बेहतरीन बल्लेबाज में से एक माने जाते हैं टी20 मुकाबले में जब इनकी बल्लेबाजी की बारी आती है। तो ऐसे में हम सभी उम्मीद करते हैं कि कप्तान सूर्य कुमार यादव पहले टी20 मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ कप्तानी पारी खेलते हुए हिंदुस्तान को एक और टी20 मुकाबला जिताएंगे और सीरीज में
1-0 की बढ़त भी बना सकती है भारतीय टीम। तो वही चौथे नंबर पर मिडिल ऑर्डर को संभालते हुए नजर आएंगे रियान पराग। जी हाँ दोस्तों, रियान पराग के रूप में भारतीय टीम को एक ऐसा बल्लेबाज और गेंदबाज मिल चुका है जो कि मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 22 साल के रियान पराग जितना तारीफ की जाएगी उतना ही कम पड़ने वाला है, क्योंकि रियान पराग गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखा सकते हैं। इसलिए रियान पराग को एक बेस्ट बल्लेबाज में से एक माने जाते हैं। वही रियान पराग के अलावा 5वें नंबर पर ऑलराउंडर शिवम दुबे नजर आने वाले हैं। शिवम दुबे के बारे में भी जितना तारीफ की जाएगी उतना ही कम पड़ने वाला है, क्योंकि शिवम दुबे जब बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो इनके सामने स्पिनर गेंदबाज की रूह कांप उठती है, क्योंकि स्पिनर गेंदबाज के सामने ये अनोखे अंदाज में लंबे लंबे छक्के जड़ने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जिस अंदाज में यह बल्लेबाजी करते उनसे कहीं बेहतर अंदाज में यह गेंदबाजी में भी अपना भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। तो इस प्रकार से ऑलराउंडर दोहरे प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आते हैं। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भी एक अहम पारी खेली थी। और छठे नंबर की बात करें तो छठे नंबर पर दुनिया की सबसे खतरनाक ऑलराउंडर जिसका नाम है हार्दिक पांड्या, जो कि अभी तक 102 इंटरनेशनल T20 मुकाबले खेल चुके, 1500 से ज्यादा रन तो 80 से ज्यादा विकेट हार्दिक पांड्या के नाम है। इसलिए हार्दिक पांड्या दुनिया की सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी में से एक माने जाते हैं, जो किसी भी वक्त किसी भी मुश्किल परिस्थिति में गेंद और बल्ले दोनों से मुकाबले को पलटने की काबिलियत रखते हैं। तो वही 7वें नंबर पर फिनिशर रिंकू सिंह ही नजर आने वाले, जो अपने ही अंदाज में हर मुकाबले में अपने पारी की अंजाम देते हुए नजर आते हैं। रिंकू जैसा कोई अभी तक फिनिशर नहीं मिल पाया। अगर भारतीय टीम को आखिरी के 1 से 2 ओवर में 30 से 40 रन की जरूरत हो, उसके बावजूद भी रिंकू सिंह अपने बल्लेबाजी के दम पे आक्रामक पारी खेलते हुए हिंदुस्तान को मुकाबला जिता सकते हैं। और पहली इनिंग में भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी के लिए जाने जाते, आखिरी के 5 गेंदों पर 5 छक्के जड़ने की काबिलियत भी रखते हैं फिनिशर रिंकू सिंह। वही 8वें नंबर की बात करें तो ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ही नजर आएंगे, जो कि स्पिनर गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और बल्लेबाजी में भी अपना अंजाम जरूर निभाते जब बल्लेबाजी की बारी आती है। तो इसलिए वाशिंगटन सुंदर से एक सुंदर पारी की उम्मीद करेंगे 140 करोड़ हिंदुस्तानी, क्योंकि इस स्क्वाड में बड़े बड़े खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसे में वाशिंगटन सुंदर पर भी सबकी निगाहें होने वाली है। बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले 3 मैचों के T20 सीरीज के सभी T20 मुकाबले में जहां पे सुंदर भी कमाल दिखा सकते हैं। तो वही 9वें नंबर पर स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई ही नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिलेगा और रवि बिश्नोई प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, क्योंकि रवि बिश्नोई पिछले कई सीरीज में अपने गेंदबाजी के दम पे तहलका मचा चुके हैं। इस प्रकार से रवि बिश्नोई स्पिनर गेंदबाज के तौर पर पहले नंबर पर आते हैं, जो कि प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे ग्वालियर टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ। तो ऐसे में यह अपने गेंदबाजी के दम पे कमाल दिखाएंगे। और 10वें नंबर पर अक्षदीप सिंह के अलावा कोई दूसरा नाम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है इस सीरीज में। तो अब कन्फर्म हो चुका है कि सभी के सभी T20 मुकाबले तेज गेंदबाज के तौर पर पहले नंबर पर अक्षदीप सिंह ही नजर आएंगे, जो कि अपने खतरनाक गेंदबाजी एवं यर्कर के लिए जाने जाते हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे बाबर आजम जैसे खिलाड़ी का भी विकेट ले चुके हैं T20 मुकाबले में। लेकिन अब बारी बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में। लेकिन 11वें नंबर पर 2 खिलाड़ी का नाम आता है। पहला नाम मयंक यादव, दूसरा नाम हर्षित राणा का आता है। इन दोनों में से किसी एक कोई टीम इंडिया में डेब्यू करने का मौका मिलेगा ग्वालियर टेस्ट में। हर्षित राणा भी एक बेहतरीन खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। दूसरी तरफ मयंक यादव गेंदबाजी एवं तेज रफ्तार की गेंद के सामने बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेक देते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड 150 की ऊपर की होती है। इस प्रकार से हम सभी उम्मीद करते हैं कि हर्षित राणा नहीं बल्कि मयंक यादव को पहले T20 मुकाबले के प्लेइंग 11 में शामिल किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए टीम इंडिया के फाइनल प्लेइंग 11? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।